लोग जो देख रहे हैं उसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्पेसिफिकली गाइज अजाइल जो है, अजाइल में आप लोगों ने नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को डिवाइड कर दिया, सॉरी नंबर ऑफ ये स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्प्रिंट में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन अ स्प्रिंट। तो ये एग्जैक्टली स्प्रिंट कैसे चलता है दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी स्पेसिफिकली गाइज जब भी आप लोग अजाइल के बारे में देखोगे, देयर आर डिफरेंट अजाइल सेरेमनीज या फिर अजाइल मीटिंग्स बोला जाता है। सो अजाइल में देयर आर डिफरेंट मीटिंग्स और सेरेमनीज गाइज। अजाइल मीटिंग्स को सेकेंड वर्ड है दैट इज अजाइल सेरेमनीज। देयर आर डिफरेंट अजाइल सेरेमनीज या फिर मीटिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी अजाइल में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहला जो मीटिंग आता है गाइज, द फर्स्ट टाइप ऑफ मीटिंग इज sprint planning meeting. Sprint planning meeting. The first type of meeting is sprint planning meeting. अभी ये sprint planning meeting exactly होता क्या है? What exactly the sprint planning meeting is? तो गाइस इसके वर्ड से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आइडिया आ रहा होगा कि रिलेटेड टू sprint we are going to do some sort of planning. Am I right everyone? नेम से आप लोगों को ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़ा सा ये कि आप रिलेटेड टू योर स्प्रिंट आप लोग स्प्रिंट को प्लान करते हो। जैसे गाइस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आज मंडे है, आज मंडे को एक स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मंडे को अगर स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है, जनरली स्प्रिंट जो स्टार्ट होता है वो थर्सडे या फिर फ्राइडे को स्टार्ट होता है। जनरली लोगों कंपनीज में थर्सडे या फिर फ्राइडे को होता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम लोग मंडे से स्प्रिंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ऑन अ मंडे द स्प्रिंट विल गेट स्टार्टेड। लेट्स से हमारे पास 2000 रिक्वायरमेंट है और एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमने 200 रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया है कि इनके ऊपर हमें काम करना है। वी हैव अ 200 रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर हमें काम करना है। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, हम लोगों ने 25th को इसको स्टार्ट किया। तो 25th से लेके गाइस हमारा स्प्रिंट 2 वीक का होगा, मतलब 25th मंडे को स्टार्ट होगा एंड जनरली वो जाके फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे मतलब 6th को ये ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव टोटल 10 वर्किंग डेज। हमारे पास 10 वर्किंग डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, फिर अगेन मंडे, ट्यूसडे। सो अगर मंडे को गाइस कुछ मंडे ट्यूसडे में कहीं पे छुट्टी आ रहा है तो दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस एज वेल कि आपका स्प्रिंट का टाइम कम भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली गाइज जितना टाइम आपके पास है यू विल डू प्रॉपर प्लानिंग रिलेटेड टू योर स्प्रिंट कि इस स्प्रिंट में कितना काम आपको कितना काम आपको करना चाहिए या प्रॉपरली प्लान करते हो, कितना आप लोग केपेबल हो डिलीवर करने का। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है। एवरीवन वी हैव टू प्रॉपरली प्लान दिस स्प्रिंट वेरी वेल। अभी ये स्प्रिंट अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं करोगे, आपने 200 रिक्वायरमेंट ले लिया, अगर वो डिप्लॉय नहीं कर पाए मतलब जो भी आपका स्प्रिंट एंड डे है तब तक अगर डिप्लॉय नहीं कर पाए तो देन सम सॉर्ट ऑफ गाइज एक बैड इमेज क्रिएट हो जाता है इन फ्रंट ऑफ अ स्टेक होल्डर। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस कि जो स्प्रिंट प्लानिंग किया जाता है गाइज, स्प्रिंट प्लानिंग का ऑलमोस्ट एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आप लोगों को 95% वर्स्ट केस सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को 90% 95% तक आपको डिलीवर तो करना ही पड़ता है। अगर किसी रीज़न से 100% नहीं कर पाए, एटलीस्ट 95% तो आपको डिलीवर करना ही पड़ता है एनी हाउ। सो गाइज दैट्स द रीज़न स्प्रिंट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्प्रिंट प्लानिंग कब होती है जनरली गाइज? अगर देखो मंडे आज 25th है, 25th को अगर स्प्रिंट स्टार्ट होने वाली है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू द स्प्रिंट प्लानिंग ऑन द फर्स्ट डे। आप 25th को नहीं करोगे। जनरली स्प्रिंट प्लानिंग 21st या फिर 22nd को हो जाएगा। लेट्स से आपका एक पर्टिकुलर स्प्रिंट 22nd को ख़त्म होने वाला था, तो 21st को या फिर 22nd को आप प्रॉपरली प्लान करके रखोगे कि द नेक्स्ट स्प्रिंट में व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? कि स्प्रिंट प्लानिंग आप लोग जनरली स्प्रिंट स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले करके रखते हो। सो सैटरडे संडे तो छुट्टी होता है, उस दिन पे कोई अवेलेबल नहीं रहेगा। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू द स्प्रिंट प्लानिंग ऑन सैटरडे संडे, बट एटलीस्ट आई थिंक यू कैन डू इट ऑन 21st या फिर 22nd।
सो स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले गाइज यू स्पेसिफिकली यू आर गोइंग टू डू द प्रॉपर स्प्रिंट प्लानिंग। अब ये जो स्प्रिंट प्लानिंग है व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 200 रिक्वायरमेंट सिलेक्ट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट, कि ये अचीवेबल है कि नहीं है, ये आप लोगों को प्रॉपरली प्लान करना होता है। ठीक है, सो स्पेसिफिकली गाइज कोई भी मीटिंग आप जब एक्सप्लेन करोगे तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट गाइज इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कौन से पॉइंटर बोलने हैं। सबसे पहले इस मीटिंग का इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, हु इज द मेन पर्सन, चेयर पर्सन, who's going to drive this call, who's going to conduct this call, ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। सो गाइज इस पर्टिकुलर कॉल, ये पर्टिकुलर मीटिंग को एड्रेस करने वाला जो मेन पर्सन है, चेयर पर्सन है, दैट इज नथिंग बट द स्क्रम मास्टर। सो गाइज लेट मी राइट इट हियर, चेयर पर्सन। सो चेयर पर्सन गाइज, चेयर पर्सन मीन्स नथिंग बट द मेन पर्सन। ये मेन पर्सन कौन रहेगा गाइज, इस कॉल को ड्राइव करेगा, इस मीटिंग को ड्राइव करेगा, तो दैट इज नथिंग बट द स्क्रम मास्टर। गाइस इस कॉल को ड्राइव करता है स्क्रम मास्टर। स्प्रिंट प्लानिंग जो मीटिंग होता है, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का चेयर पर्सन और द हेड पर्सन और द मेन पर्सन गाइस इज अ स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दिस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। गाइस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करने का काम स्क्रम मास्टर का रहता है। दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। आपको प्रॉपरली अवेयर रहना पड़ेगा कि स्प्रिंट प्लानिंग जो मीटिंग है इसको आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेयर पर्सन गाइस, स्क्रम मास्टर। नेक्स्ट थिंग आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर, हु ऑल आर अवेलेबल एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग। इस एग्जैक्टली मीटिंग का पर्पस क्या होता है। सो गाइस लेट मी राइट डाउन द पर्पस फॉर यू गाइस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पर्पस, कि एग्जैक्टली ये मीटिंग का पर्पस क्या होता है। सो गाइस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का पर्पस होता है, वी हैव टू एनालाइज what all requirements that we are going to conduct or we are going to work on in this particular sprint। ये sprint में कौन से रिक्वायरमेंट है जिनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। आपको प्रॉपरली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। सो गाइस ये जो स्प्रिंट प्लानिंग है, स्प्रिंट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट डूइंग प्रॉपर स्प्रिंट प्लानिंग यू वोंट बी एबल टू अचीव दिस 200 रिक्वायरमेंट्स और वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट। ये आप लोग प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाओगे। सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का पर्पस क्या होता है स्पेसिफिकली गाइज, इसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। फर्स्ट, वी असाइन, द स्क्रम मास्टर assigns user stories। okay, just a minute। okay, so scrum master is going to assign user stories to individual person। हर एक पर्सन को टास्क असाइन होता है गाइज, यूजर स्टोरीज असाइन होता है। लेट मी राइट होल वर्ड, यूजर स्टोरीज। आप लोगों को यूजर स्टोरीज असाइन होता है। द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग इसकी, इसमें आप लोगों को यूजर स्टोरीज असाइन होगा। लेट्स से गाइस 200 रिक्वायरमेंट है। 200 रिक्वायरमेंट से 200 रिक्वायरमेंट में आपके पास 4 टेस्टर अवेलेबल है। देयर आर 4 टेस्टर्स अवेलेबल। सो इंडिविजुअली हर एक टेस्टर के लाइक अमॉन्ग द 4 टेस्टर गाइस ये 200 यूजर स्टोरीज डिवाइड हो जाएगा। लेट्स से इंडिविजुअल पर्सन को 50 यूजर स्टोरी असाइन हो जाएगा। 50 फॉर ए पर्सन, 50 फॉर बी टेस्टर, 50 फॉर सी टेस्टर एंड 50 फॉर डी टेस्टर। लेट्स से वी हैव अ 4 टेस्टर, तो वी विल डिवाइड दिस होल यूजर स्टोरी इज इन नंबर स्पेसिफिकली हम लोग ये जो रिक्वायरमेंट्स है गाइस, नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज है, इस नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को डिवाइड कर देंगे अमॉन्ग द टीम। सो हियर गाइज आप लोगों को यूज़र स्टोरीज असाइन होगा। फिर यूज़र स्टोरीज का आपके एंड से एस्टिमेशन लिया जाएगा। स्क्रम मास्टर कलेक्ट्स द एस्टिमेशन कि कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा, व्हाट इज एस्टिमेटेड टाइम टू डू द प्रॉपर वर्क ऑन दिस। आपको कितना एस्टिमेटेड टाइम कितना है, ही विल कलेक्ट दैट एस्टिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल
the scrum master is going to assign the task to you guys, then he has to collect the estimation आपसे collect करेगा, ठीक है, estimation collect करेगा। एंड गाइस estimation के साथ आप लोगों से एक और चीज़ें कंसिडर करी जाती है, दैट estimation के साथ आपसे स्टोरी पॉइंट्स, आप लोगों से स्टोरी पॉइंट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, स्टोरी पॉइंट्स भी एक्सेप्टेड होते हैं। स्पेसिफिकली आपको एक्सपेक्टेड क्या होता है स्क्रम मास्टर को, कि आपको वो यूज़र स्टोरीज असाइन करेगा, ही इज़ गोइंग टू असाइन द यूज़र स्टोरीज, वो आपसे एस्टिमेशन लेगा एंड आप लोगों को स्टोरी पॉइंट्स भी देना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा स्टोरी पॉइंट्स ये क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, डोंट वरी। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ सच अ वे। गाइस समझो एक बात कि आप लोग, लेट्स से यू गाइस आर वर्किंग इन पर्टिकुलर टीम, आप लोग टीम में वर्क कर रहे हो, या गाइस एवरीवन यू गाइस आर वर्किंग इन अ टीम। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर समझो कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो चुका है, एनालिसिस भी हो चुका है, मतलब ऑलरेडी स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएटेड है एवरीवन, स्प्रिंट बैकलॉग ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब इसमें एनालिसिस हो चुका है। अभी लेट्स से वी हैव अ आउट ऑफ 2000 रिक्वायरमेंट, लेट्स से हमने इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में 200 यूजर स्टोरीज को टारगेट किया है, वी आर टारगेटिंग दिस 200 यूजर स्टोरीज। नाउ गाइज सबसे पहले 200 यूजर स्टोरी में सबसे फर्स्ट ये जो यूजर स्टोरीज है इसके ऊपर वर्क कौन करेगा, द इनिशियली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस, एम आई राइट एवरीवन, डिजाइनर टीम दैट इज नथिंग बट solution architect is going to work on this user story। सबसे पहले solution architect is going to prepare what, he is going to prepare high level design and low level design, am I right everyone, understand हो रहा है नहीं ये? सबसे पहले solution architect जो है वो high level design prepare करेगा and low level design prepare करेगा, am I clear enough everyone? This solution architect is going to prepare high level design and low level design। फिर ये जो specifically आपके high level design and low level designs जो है, he is going to assign these all designs to which team, next team कौन सा आएगा guys, the next team is development team, developers आएंगे guys। So development team is going to work on this high level designs and low level designs। So high level designs and low level designs को वो properly code करेगा, the proper coding will be done here everyone। इस particular solution architect ने जो high level design and low level design prepare किया है, इस particular high level design and low level design का guys properly उसके ऊपर development होगा, मतलब coding किया जाएगा। So code क्रिएट किया जाएगा, तो कोड का आउटपुट क्या रहेगा, ही विल गिव यू द एप्लीकेशन और बिल्ड, आपको बिल्ड या फिर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर एज एन असाइन करेगा। ये जाएगा गाइज, ये जो बिल्ड या एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर जो भी क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फेज में, दैट आप लोगों को जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट द टेस्टिंग टीम, आप लोग टेस्टर हो तो टेस्टिंग टीम को जाएगा। सो ये जो टेस्टिंग टीम है गाइज, हम लोग आ गए पिक्चर में गाइज, टेस्टर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली टेस्टर्स आर गोइंग टू डू, टेस्टर्स आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज ओवर हियर। वो लोग ओके सबसे पहले गाइज लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग, जब डेवलपमेंट टीम डेवलपमेंट कर रहा होगा, दैट इज़ बिल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप लोगों को दिया जाएगा, बट यू नो इट वेरी वेल कि डेवलपमेंट फेज में भी टेस्टिंग होता है। हमने ऑलरेडी देखा था गाइस वाइट बॉक्स टेस्टिंग, याद आ रहा होगा आप लोगों को गाइस, याद आ रहा है वाइट बॉक्स टेस्टिंग? वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कौन सा टेस्टिंग आता है, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो दैट यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर कंडक्ट होगा, यहाँ पे परफॉर्म होगा। सो यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद एवरीवन, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन करने के बाद
that particular application or software or a build ready हो जाएगा, which will be given to the testing team. Now testing team is going to do what? We are going to conduct the black box testing. यहाँ पर हम लोग black box testing perform करने वाले, BBT perform करने वाले, that is nothing but the black box testing. So जब testing complete होगा guys, testing में अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आता है, लेट्स से कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई कोई एरर मिल जाता है, कोई एप्लीकेशन में ऐसी फंक्शनैलिटी मिल जाती है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द एंड यूज़र और अ स्टेक होल्डर, सो सिंपली गाइज वो एज अ बग या फिर एज एन डेविएशन आप रेस करते हो टू द डेवलपमेंट टीम. डेवलपमेंट टीम चेक करती है क्या वो बग सच में है क्या उस एप्लीकेशन में. अगर वो एप्लीकेशन में बग रहा तो डेवलपमेंट टीम हैज़ टू फिक्स दैट पर्टिकुलर बग. तो वो बग फिक्स करेंगे, तो बग फिक्स करने के बाद अगेन गाइज a new or a modified build will be given to the testing team, and testing team again has to perform the black box testing. So guys, this is how exactly your work is going to be there in the team. So जैसे हमने guys टीम साइज अपना 20 डिसाइड किया था, तो जैसे टीम साइज 20 था, तो यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास जो डेवलपर थे, डेवलपर वेर लेट्स से डेवलपर 12 थे, डेवलपर 12 थे, और टेस्टर कितने थे एवरीवन? टेस्टर कितने थे? 4. करेक्ट? 4. नाउ स्पेसिफिकली गाइस 3:1 होगा, जो रेशो होगा 3:1, मतलब 3 टेस्टर तीन डेवलपर और एक टेस्टर. तो इनकी एक टीम बन जाएगी, एक सब टीम बोलेंगे, लेट्स से सब टीम, या फिर मैं इसको बोलता हूँ टीम ए. दिस इज टीम ए, ये टीम ए है. अगेन गाइस 3:1 रहेगा. वो टीम रहेगी टीम बी, टीम बी रहेगी, अगेन 3:1 रेशो रहेगा. करेक्ट? 3:1 रेशो रहेगा. सो दैट इज नथिंग बट ये रहेगी आपकी टीम, लेट्स से सी, टीम सी. आई एम जस्ट गिविंग गाइस, आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा इसीलिए मैं इस तरीके से नाम दे रहा हूँ. ऐसा कोई टीम ए, टीम बी, टीम सी नहीं होता. हाँ, सब टीम होती है. टीम गाइस, दिस इज योर टीम डी, दिस इज योर टीम डी. तो हमारे पास गाइस 4 टीम है. एंटायर हमारी टीम में 4 सब टीम्स डिवाइड हो गए हैं. 3 डेवलपर है, हर एक टीम में 3 डेवलपर है और एक टेस्टर है. सो लेट्स से हम लोगों ने 200 रिक्वायरमेंट टारगेट किया है. तो गाइस टारगेट करते टाइम इस पर्टिकुलर टीम ए को, एवरीवन, दिस पर्टिकुलर टीम ए जो है, इनको 50 रिक्वायरमेंट दिया जाएगा स्पेसिफिकली गाइस. जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, ये जो स्पेसिफिक टीम है गाइस, ये जो फर्स्ट टीम ए है, इनको 50 रिक्वायरमेंट दिया जाएगा. वी आर गोइंग टू गिव देम 50 रिक्वायरमेंट्स. जस्ट अ मिनट. Okay, so see here guys, let's say we are going to give them 50 requirements. For an example, 200 user stories, ये 50 user stories टीम A को दिया जाएगा, 50 user story टीम B को दिया जाएगा, 50 user story टीम C को दिया जाएगा, और 50 user stories टीम D को दिया जाएगा. So इस तरीके से आपके एंटायर नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को डिवाइड किया जाता है सब टीम्स के अंदर, एंड दैट टीम्स आर गोइंग टू वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हाई लेवल डिज़ाइन करके देगा, लो लेवल डिज़ाइन करके देगा, एंड लो लेवल डिज़ाइन को गाइस एज एन लो लेवल डिज़ाइन, इस लो लेवल डिज़ाइन के ऊपर डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगी, कोड करेगी. कोड करने के बाद गाइस यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन करके टेस्टिंग टीम को देगी. सो जो एक टेस्टर रहेगा गाइस 3:1, 3 डेवलपर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और एक टेस्टर टेस्टिंग का काम कर रहा है. तो टेस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेक, जो भी 3 डेवलपर है, इन 3 डेवलपर ने ये 50 रिक्वायरमेंट पे जितना काम किया है, वॉट एवर द वर्क दैट पर्टिकुलर 3 डेवलपर्स हैज डन, वो करेक्ट है क्या, क्या उसमें कोई बग है क्या, एनी इश्यूज आर देयर और नॉट. ही हैज़ टू वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग गाइस. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो यहाँ पर अगर कोई डिफेक्ट मिलता है, कोई बग मिलता है, सो दिस इंडिविजुअल टेस्टर हैज़ टू रिपोर्ट टू द डेवलपमेंट टीम. डेवलपमेंट टीम मतलब सबको नहीं रिपोर्ट करेगा, ये जो इंडिविजुअल पर्सन, एक जो टेस्टर है, इसके जो रिस्पेक्टिव 3 डेवलपर्स है, 3 डेवलपर्स में से जिसने इस पर्टिकुलर
एप्लीकेशन में से जो फंक्शनैलिटी आप टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे आपको डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, द डिफेक्ट इज देयर, उस डिफेक्ट को जिसने डेवलप किया है उसी पर्सन को आप असाइन कर दोगे दैट डिफेक्ट वंस अगेन, एंड दैट पर्टिकुलर टीम, वो पर्टिकुलर 3 डेवलपर की टीम या फिर वो इंडिविजुअल डेवलपर विल लुक इनटू दैट इशू, क्या वो सच में बग है, क्या सच में वो बग है कि नहीं है, दैट ही नीड टू वेरीफाई वंस अगेन। अगर वो बग होता है गाइस, द टेस्टिंग टीम हैज़ टू वर्क ऑन इट, उस बग को रिजॉल्व करना पड़ता है, और रिजॉल्व करने के बाद अगेन दे हैव टू गिव दिस मॉडिफाइड बिल्ड टू द टेस्टिंग टीम, टेस्टिंग टीम इज अगेन गोइंग टू डू द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और अगर उनको इंश्योर करना है कि दैट बग इज नॉट देयर इन द एप्लीकेशन और द सिस्टम वंस अगेन। ओके गाइस, yes, don't worry, Paritosh, we are going to see that. So जब हम लोग ये प्रॉपरली अजाइल ख़त्म करेंगे, विल अंडरस्टैंड कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, एंड देन एंटायरली आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड दिस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बिकॉज बीइंग टेस्टर we should understand different testing strategies and different types of testing, so the entire our work is related to black box testing only. So we will come to know in coming up lectures, in coming up sessions. Today we have to understand how exactly this agile is going to work. Okay, so don't worry, we're going to understand this. So guys, this development and testing team ka work will go in a cycle to cycle, and at the end guys, जब sprint end होगा, they have to finish this 50 requirement. उनको इंडिविजुअल जो टास्क मिला था 50 रिक्वायरमेंट का, दे हैव टू फिनिश दिस रिक्वायरमेंट। ऑलराइट एवरीवन, ये क्लियर है सबको गाइस? दिस वन, यूजर स्टोरीज असाइन, यूजर स्टोरीज जो असाइन होता है, इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है स्प्रिंट के अंदर, यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस निशा, एनी क्वेश्चन? वर्षा, कोई क्वेरी? नो सर। अदर्स? पूजा, आपको कोई क्वेरी? रेवती, नो सर। आपके एंड से कुछ क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर। ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिकली आपका नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज को कॉन्कर किया जाएगा। तो ये कम्प्लीटली आपको मंडे को स्टार्ट करना है, लेट्स से 25th को आपको स्टार्ट करना है, एंड यू हैव टू फिनिश बिफोर 6th और ऑन 6th, बिफोर और ऑन दैट स्पेसिफिक डे गाइज, स्प्रिंट ए के डे पे या फिर स्प्रिंट एंड होने से पहले यू हैव टू फिनिश योर एंटायर टास्क विच इज असाइंड टू योर टीम। ऑलराइट एवरीवन, सो सबसे पहले जब स्प्रिंट प्लानिंग कंडक्ट होता है, सो लेट्स से कि स्प्रिंट प्लानिंग हम लोग थर्सडे को कर रहे हैं, 21st को कर रहे हैं, तो स्प्रिंट प्लानिंग जनरली गाइज, स्प्रिंट प्लानिंग में सबसे पहले आपको ये 50 यूजर स्टोरीज असाइन किया जाएगा। आप यूजर स्टोरीज को अंडरस्टैंड करना होता है गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड यूजर स्टोरीज इन डिटेल, आपको यूजर स्टोरीज को डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट गाइज, यू आर गोइंग टू गिव द एस्टिमेशन। अभी एस्टिमेशन का मीनिंग क्या है? लेट्स से गाइज, एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी है, एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी है, यूजर स्टोरी मीन सिंगल रिक्वायरमेंट। तो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट टीम को गाइज, लेट्स से एक यूजर स्टोरी को वर्क करने, एक यूजर स्टोरी के ऊपर वर्क करने के लिए डेवलपर को 4 आवर्स लग रहा है। लेट्स से डेवलपर इज टेकिंग 4 आवर्स, टेस्टर इज टेकिंग 2 आवर्स फॉर टेस्टिंग, डेवलपर 2 आवर्स ले रहा है, टेस्टर इज टेकिंग 2 आवर्स, लेट्स से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इज आल्सो टेकिंग 2 आवर्स फॉर डिजाइनिंग। सो जब एस्टिमेशन दिया जाएगा गाइस, यू नीड टू कंसिडर कि एक सिंगल यूजर स्टोरी के लिए हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट यूजर स्टोरीज। उसमें डिज़ाइनिंग फेज भी इंक्लूड होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट फेज भी इंक्लूड होना चाहिए, और उसमें टेस्टिंग फेज भी इंक्लूड होना चाहिए। गाइस, दिस इज रफली एस्टिमेशन, ये एक्यूरेटली ऐसा ही होना चाहिए, 2 आवर्स में ख़त्म ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट येस गाइज, व्हेन इट कम्स टू अजाइल में आपके पास स्प्रिंट है, और स्प्रिंट में 50 यूजर स्टोरीज फिनिश करनी है, तो एस्टिमेशन इज गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ, दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जो एक यूजर स्टोरी का एस्टिमेशन है गाइज, दिस एस्टिमेशन इज बेस्ड अपॉन कि डिज़ाइनिंग टीम को कितना आवर्स लगेगा उसको डिज़ाइन करने के लिए, डेवलपमेंट टीम को कितना टाइम लगेगा टू डेवलप इट, टेस्टिंग टीम को कितना टाइम लगेगा टू टेस्ट इट। सो गाइज, दिस इज नथिंग बट एस्टिमेशन।
इसको आप लोग एस्टिमेशन बोलोगे। सो एक यूजर स्टोरीज का लेट्स से आप लोगों को एक यूजर स्टोरी फिनिश करने के लिए एंटायर टीम में 8 आवर्स लग रहा है, तो जो एंटायर आपकी 16 की जो टीम है, दिस 16 की टीम एंड डिज़ाइनर जो भी है 16 17 18 जितने भी लोग हैं, इतने सारे लोग मिलके इस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी पे काम करेंगे। अगर एक यूज़र स्टोरी पे 8 आवर लग रहा है तो दीज मैनी पीपल आर देयर, तो 50 यूज़र स्टोरी के लिए कितना टाइम लग जाएगा, दैट स्क्रम मास्टर को उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, रफली उसको फिगर आउट करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी कितने यूज़र स्टोरीज हम लोग पिक कर सकते हैं, हम कितने यूज़र स्टोरीज को पिक कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट, उसको डिसाइड करना पड़ता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो गाइज दिस एस्टिमेशन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज आई सेड कि इसमें डिज़ाइनिंग टीम, क्योंकि डिज़ाइनिंग टीम ने अगर 2 आवर्स से ज़्यादा लगा दिया, अगर उन्होंने 4 आवर्स लगा दिया तो डेवलपमेंट टीम का भी शेड्यूल अफेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट टीम कहीं पे स्टक हो गई तो डेवलपमेंट टीम वोंट बी एबल टू प्रोवाइड द बिल्ड और द एप्लीकेशन टू द टेस्टिंग टीम। अगर टेस्टिंग टीम के पास टाइमली एप्लीकेशन नहीं गया टेस्टिंग के लिए तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपर टेस्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बिल्ड। सो इसीलिए गाइस एंटायरली टीम आपका एंगेज होता है एंड दैट इज़ द रीज़न गाइस आई हैव मेंशन दिस पॉइंट ओवर हियर, कम्युनिकेशन इज़ वेरी हाई कंपेरेटिव टू अदर मॉडल्स। यहाँ पर अजाइल में आपके एंटायर टीम में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, डिज़ाइनिंग टीम, इनमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड गाइस वी नेवर बिलीव इन डॉक्यूमेंटेशन, वी बिलीव इन एस्टिमेशन rather than documentation। गाइस हम लोग एस्टिमेशन पे बिलीव करते हैं और वो एस्टिमेशन के बेस्ड अपॉन हम लोग वर्क करते हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ अजाइल। Alright everyone, so this is how exactly your estimations are going to play a role कि exactly estimation आप लोगों को देना पड़ता है how many working hours are required to finish that particular user stories। एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को आपको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट एस्टिमेशन इंडिविजुअल पर्सन हैज़ टू गिव द एस्टिमेशन टू द स्क्रम मास्टर। गाइस इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल डेवलपर, इंडिविजुअल टेस्टर को बताना पड़ता है कि जो उनको यूज़र स्टोरीज असाइन हुआ है उनको फिनिश करने के लिए कितना टाइम उनको लगेगा, दैट एस्टिमेशन दे हैव टू गिवन। एम आई क्लियर इनफ एवरीवन? यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ रही है एस्टिमेशन पे? Yes, sir. Yes. एवरीवन डेफिनेटली। नाउ अभी ये जो एस्टिमेशन दिया जाता है गाइस, इस एस्टिमेशन को कैसे दोगे आप लोग, ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे लेटर ऑन, फिर से करेंगे, बट लेट मी गिव यू एन हिंट कि एस्टिमेशन कैसे दोगे। इसके कुछ फैक्टर है गाइस, एस्टिमेशन देने के कुछ फैक्टर्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। द फर्स्ट फैक्टर गाइस, द फर्स्ट फैक्टर दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये जो यूजर स्टोरी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। राइट एवरीवन, कॉम्प्लेक्सिटी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यस और नो एवरीवन? कॉम्प्लेक्सिटी कि वो यूजर स्टोरी कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर यूजर स्टोरी बहुत इजी है, 1 आवर का ही टाइम लगेगा उसको टेस्ट करने के लिए, तो आप अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी आप 1 आवर का टाइम दे सकते हो। अगर यूजर स्टोरीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी फंक्शनलिटी ही बहुत क्रिटिकल है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक 4 आवर्स, तो आप 4 आवर्स का एस्टिमेशन वहाँ पे देने वाले हो। सो एस्टिमेशन इज़ अगेन डिपेंड अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद गाइस सेकेंड थिंग, आप लोगों को नॉलेज कितना है, योर नॉलेज अबाउट दैट यूजर स्टोरीज। गाइस आपका नॉलेज कितना है ऑन दैट पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज, क्या आपने पास्ट में उस यूजर स्टोरीज या फिर सिमिलर यूजर स्टोरीज पे कभी पास्ट में आपने वर्क किया है क्या? हैव यू गाइज वर्कड अपॉन सिमिलर काइंड ऑफ यूजर स्टोरीज इन पास्ट? ये भी देखा जाता है। You guys are going, I mean that is also an important point over here, whether you guys have worked or whether you have a knowledge about user stories or not, इसके ऊपर भी guys estimation depend करता है। यूजर स्टोरी तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यू आर अनअवेयर ऑफ अबाउट द एप्लीकेशन, आपको उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो इट इज़, बट ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नॉलेज के बाद गाइस एक और बात आता है कि एफर्ट्स रिक्वायर्ड।
आप यहाँ पे एफर्ट्स कितने पुट डाउन करने वाले हो, हाउ मच एफर्ट्स यू आर गोइंग टू पुट डाउन। आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड, एफर्ट्स रिक्वायरमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, एफर्ट्स रिक्वायर्ड, तो आपके एफर्ट्स कितने आप पुट डाउन करने वाले हो। सो दीज आर द फैक्टर्स गाइस, ये 3 फैक्टर्स आपको खुद को वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव द एस्टिमेशन गाइस, एस्टिमेशन आपको इन 3 फैक्टर्स के ऊपर देना पड़ेगा। हाउ मच कॉम्प्लेक्स द यूजर स्टोरी इज, हाउ मच नॉलेज you do have on this kind of testing या फिर on this kind of platform, that you need to take into consideration, and the efforts, आप कितने एफर्ट्स लगाओगे। हाँ, यूज़र स्टोरीज तो बहुत अच्छी है, आराम से हो जाएगा, 1 घंटे की है, बट आप अगर बोलोगे कि मुझे 4 आवर्स लग जाएगा, गाइस स्क्रम मास्टर भी उतना स्मार्ट होता है कि आपके फेस से ही वो वहाँ तक पहुँचा है। स्क्रम मास्टर इज़ नथिंग बट कभी वो टेस्टर रह चुका होगा, कभी या शायद वो डेवलपर रह चुका होगा, शायद वो कभी डिज़ाइनर रह चुका होगा। सो जनरली गाइज स्क्रम मास्टर ऑल्सो अवेयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स, तो वो कितनी कॉम्प्लेक्स यूज़र स्टोरी है, कितना नॉलेज है आपको, और आप कितना एफर्ट्स आपको देना पड़ेगा। सो बेस्ड अपॉन दिस गाइज, बेस्ड अपॉन दिस फैक्टर्स, you will give the estimation, you will give the estimation. Is this particular point is clear everyone? Yes Ravi, any question? Varsha, Kishan, कोई No, क्वेश्चन? sir. No, sir. No, sir. Clear. एस्टिमेशन कैसे देंगे समझा, राइट? एस्टिमेशन इज बेस्ड अपॉन हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, हाउ मच नॉलेज यू हैव, एंड हाउ मच एफर्ट्स यू रिक्वायर्ड, ठीक है? सो बेस्ड अपॉन दिस यू आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर एस्टिमेशन। अभी जब एस्टिमेशन दिया जाता है गाइस, based upon the complexity and based upon the hours you required, you have to give the story points as well. Story points मतलब एक particular user stories जो assign हुआ है, single user story guys, इस single user story को based upon the complexity and knowledge and effort required guys, जो आप complexity and efforts जो होता है उस बेसिस पे आप लोग एक certain points देते हो, you give the certain points, और वो certain points guys स्पेसिफिकली फिबोनाची सीरीज पता है आप लोगों को? यू गाइज हैव हर्ड अबाउट फिबोनाची सीरीज? No. जैसे कि 1+1, जैसे 1+1 कितना होता है? 1+1 इज 2, करेक्ट? 2. तो दैट 1, पहले ये 1, फिर ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2, दैट इज गाइज ये 2 कैसे आया? ये 1 और 1 को ऐड किया गया, 1+1 इज 2, 1+1 इज 2। देन नेक्स्ट गाइस ये 1 को हटा दिया जाता है, सेकेंड वाला 1 एंड दिस 2, इन दोनों को फिर से ऐड किया जाएगा, तो 1+2 कितना हो जाएगा गाइस? दिस विल बी 3। नाउ ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला डिजिट है, इसको हटा दिया जाएगा, सो द लास्ट वन एंड द लेटेस्ट जनरेटेड नंबर 2 + 3 काइंड ऑफ 5, फिर ये 3 + 5 कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस 8, 5 + 8 इज इक्वल्स टू 13। इस तरीके से गाइस नंबर्स जनरेट होते हैं। बेस्ड अपॉन दिस जनरली आपका जो एफर्ट्स होता है 1, 2, 3, 5, 8 इस सीक्वेंस में होता है, राइट एवरीवन? सो ये इस तरीके से सीक्वेंस में होता है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि ये कैसे जनरेट होता है। जनरली आप अपने कंपनी में जाओगे तो यूजर स्टोरी देने का जो लॉजिक है दैट इज समथिंग डिफरेंट। हर एक कंपनी में लॉजिक अलग अलग होता है। सो वंस यू गो इनटू द टीम एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग इट, यू विल हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली अगर मुझे एस्टिमेशन देना है तो एस्टिमेशन देने के लिए स्पेसिफिकली मुझे एस्टिमेशन किस बेसिस पे देना है और स्टोरी पॉइंट कितने देने हैं। तो जनरली 1, 2 या फिर 3 पॉइंटर का यूजर स्टोरी होता है गाइस, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। 1, 2 या फिर 3, 1, 2 या फिर 3। अभी जनरली ये जो स्टोरी पॉइंट्स है गाइस, आप लोग सिंगल यूजर स्टोरी को स्टोरी पॉइंट नहीं देते हो। तो जैसे अगर आप लोगों के पास 50 यूजर स्टोरीज है तो 50 यूजर स्टोरीज के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट यू गिव्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरी पॉइंट्स। वो जो एपिक्स आप लोगों को असाइन हुए होंगे, बेस्ड अपॉन दैट यू विल गिव द स्टोरी पॉइंट। आई नो आई एम नॉट क्लियर इनफ हियर, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी पॉइंट्स। हम लोग बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि दिस इज़ अगेन अ कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक। सब लोगों का लॉजिक इसके ऊपर कुछ अलग अलग होता है। सो दैट्स द रीज़न आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट समथिंग काइंड ऑफ गाइस।
कि वहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट पे ना जाए, क्योंकि नो वन इज अग्रिंग ऑन दिस टॉपिक कि ये ऐसे ही होगा, ऐसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट गाइज यस, whenever it comes to sprint planning, आप लोगों को यूजर स्टोरीज असाइन होगा. You need to give the estimation and you need to give the story points. So this is the purpose of this particular meeting. So ये तीन चीज़ें गाइस इस particular planning में individual person has to do it. Am I clear here guys? ये तीनों पॉइंट पर्पस क्लियर है क्या स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का एवरीवन? Yes, yes. राइट. एंड द ड्यूरेशन गाइस, फिर इतनी सारी चीज़ें करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? सर्टनली गाइस, स्प्रिंट प्लानिंग जो होता है इसके लिए 1 आवर का टाइम होता है. 1 आवर का टाइम होता है. आई एम जस्ट टेकिंग इट रफली गाइस. 1 आवर का शेड्यूल आपके पूरे एंटायर डे से 1 आवर का गाइस आपका कैलेंडर बुक्ड होता है. बट दिस में वैरी. 1 आवर का 1.5 आवर 2 आवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो स्प्रिंट प्लानिंग कैसी चल रही है और कितनी अंडरस्टैंडेबल आपकी टीम है. जैसे हम लोगों का गाइस, मेरे स्पेसिफिकली मेरे टीम में तो हमारा स्प्रिंट प्लानिंग हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाता है जनरली. बट आई हैव मेनी पीपल कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग बोलते हैं कि 1.5-2 घंटे तक उनका स्प्रिंट प्लानिंग चलते रहता है. सो वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट गाइज, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द टीम. आपकी टीम कितनी अंडरस्टैंडिंग है एंड हाउ क्विकली यू गाइज आर understanding the requirement, how quickly you guys are going to give the estimation and story point. Based upon that guys आपका sprint planning end up होगा. alright, इसमें guys sprint planning करते टाइम कोई अगर लॉन्ग वेकेशन पे जाने वाला है और किसी का प्लान लीव्स है, दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. अगर कोई लीव पे जाएगा तो उस दिन उसका काम कौन करेगा? So everything we have to take into consideration in this particular sprint planning. Alright everyone, so these are 3 major pointers. कोई भी आप लोग मीटिंग जब एक्सप्लेन करोगे, you need to explain in a such a way कि कोई भी मीटिंग का चेयर पर्सन या फिर हेड पर्सन और मेन पर्सन कौन है, उस मीटिंग का पर्पस क्या है एंड ड्यूरेशन कितना लगेगा. सो दिस इज फर्स्ट मीटिंग गाइस. ऐसे ही आपके पास वी हैव अ सेकेंड मीटिंग, दैट इज नथिंग बट grooming meeting. Everyone, next we have grooming meeting. Next one is grooming meeting everyone, या फिर yes, इसको grooming meeting ही बोला जाता है. So ये जो grooming meeting है guys, who's the chairperson, how much duration it is going to take, that we need to discuss everyone. So ये जो grooming meeting होता है guys, grooming meeting का हेड पर्सन और द मेन पर्सन इज प्रोडक्ट ओनर. इसका हेड पर्सन या फिर मेन पर्सन इज प्रोडक्ट ओनर. गाइस, सबसे पहले लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली ग्रूमिंग मीटिंग क्या होता है. एवरीवन, लेट्स से आपको 50 यूजर स्टोरीज असाइन हुआ है. आप टेस्टर हो, 50 यूजर स्टोरीज आर असाइन टू यू. अभी 50 यूजर स्टोरीज में से गाइस ऐसा हो सकता है कि 10-15 यूजर स्टोरीज आपको क्लियर ही ना हो. दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी, राइट? किसी यूजर स्टोरीज पे आपको डाउट हो. एम आई राइट एवरीवन? हो सकता है कि नहीं हो सकता? Correct. सो सबसे ज़्यादा यूजर स्टोरीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग किसको है? हु हैज़ द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूजर स्टोरीज? यूजर स्टोरीज को कलेक्ट किसने किया था? हु कलेक्टेड द यूजर स्टोरी? प्रोडक्ट ओनर. करेक्ट एवरीवन? प्रोडक्ट ओनर. Usually product owner is the person who's going to have a meeting or who's going to meet stakeholder, and he is the person who's going to collect all the user stories. सारे user stories वो collect करेगा and he is going to keep in a document which is considered as a product backlog. Correct? तो आपके organization या फिर आपके टीम में एक particular किसी चीज़ पे आपको डाउट है, यूजर स्टोरीज रिलेटेड डाउट है कि इसके ऊपर आपको काम करना है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली इसका फंक्शनैलिटी क्या है. यू हैव अ क्वेश्चंस ऑन दैट. सो फ्रॉम हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गाइड यू ऑन दिस? सो द गाइस, प्रोडक्ट ओनर टीम is the person, or a product owner is a important person over here
ही नोज अबाउट द यूजर स्टोरीज इन डिटेल। सो आप स्क्रम मास्टर या फिर टेस्ट लीड या फिर डिलीवरी मैनेजर किसी के पास नहीं जाओगे, यू विल स्पेसिफिकली गो एंड यू विल डिस्कस अबाउट योर क्वेरीज और योर डाउट टू द प्रोडक्ट ओनर। और जिस पर्टिकुलर मीटिंग में गाइस ये डिस्कशन होता है उसको ग्रूमिंग मीटिंग बोला जाता है। एंड वाई ग्रूमिंग मीटिंग गाइस? सो ग्रूमिंग मीटिंग इज कंसिडर्ड एज अ योर नॉलेज मीटिंग एज वेल, कि आपका यूजर स्टोरीज के ऊपर नॉलेज इंक्रीज करने के लिए गाइज ये स्पेसिफिकली मीटिंग रखा जाता है। अभी देखो ग्रूमिंग मीटिंग अलग अलग होता है। किसी कंपनी में क्या होता है, ग्रूमिंग मीटिंग इंडिविजुअल होता है, किसी किसी कंपनी में ग्रूमिंग मीटिंग ऑल टुगेदर एक सिंगल गो में ही होता है। मतलब जैसे कि हम लोग कनेक्टेड है गाइज, लेट्स से आई एम अ प्रोडक्ट ओनर। अगर मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ तो मैं सारे प्रोडक्ट जितने रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं, ईच एंड एवरी यूजर स्टोरीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा टू एंटायर टीम। ऐसा भी होता है। या फिर गाइस किसी किसी कंपनी में इंडिविजुअल ग्रूमिंग मीटिंग होता है। मतलब लेट्स से परितोष इज हैविंग सर्टेन डाउट इन हिज यूजर स्टोरी, ही विल पिंग टीम्स पे या फिर पर्टिकुलर टीम्स पे कॉल कर लेगा या फिर मेल पे वो प्रोडक्ट ओनर से डिस्कस करेगा, आई हैव क्वेरीज इन सर्टेन यूजर स्टोरीज, कैन वी मीट और कैन वी हैव अ डिस्कशन और कैन वी हैव अ क्विक कॉल। सो प्रोडक्ट ओनर बोलेगा आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, कैन वी मीट एट 4 o'clock। तो आज का टाइम मिल गया परितोष को कि आज 4 बजे प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विथ हिम। सो स्पेसिफिकली कैलेंडर बुक हो जाता है गाइस, उस टाइम पे प्रोडक्ट ओनर विल बी अवेलेबल। प्रोडक्ट ओनर के साथ परितोष विल हैव अ इंडिविजुअल डिस्कशन, 1-to-1 डिस्कशन करेगा। ही विल क्लियर आउट ऑल द डाउट्स, जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर आउट कर लेगा। So let's say another person, let's say now Ravi is having also a doubt कि मुझे भी कुछ queries है। Already a person, that product owner has given 4 o'clock का time to Paritosh। let's say he is having one more meeting, then उसने रवि को टाइम दे दिया कि मैं 6 o'clock को आपको मिलता हूँ या फिर विल हैव अ कॉल एंड वी विल डिस्कस। सो ऐसा भी होता है गाइस, किसी किसी कंपनी में इंडिविजुअल मीटिंग्स भी होता है, किसी किसी मीटिंग में किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडिंग अपॉन अवेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ओनर्स उनका भी खुद का काम होता है गाइस। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन रखना, स्टेक होल्डर को टाइमली रिपोर्ट प्रोवाइड करना, उनसे वो लोग उन लोगों को कुछ अगर डिफ़िकल्टीज़ है तो वो क्वेरीज रिजॉल्व करना, उनके खुद के बहुत काम होते हैं। सो यूजुअली दे आर ऑल्सो नॉट फ्री, बट स्टिल they are going to help us to understand the user stories. So उस particular meeting को guys we are going to consider it as a grooming meeting. So guys grooming meeting का head person or the chair person is product owner. You guys are understanding why product owner and why not scrum master? Everyone? ये नहीं, difference मुझे clear हो थोड़ा रहा कंफ्यूजन है इसमें। है? Yes बोलो परितोष। जैसे कि प्रोडक्ट ओनर, इफ आई रिमेम्बर, ये बिजनेस एनालिस्ट ही है ना? करेक्ट नहीं, लाइक इसमें प्रोडक्ट ओनर हो गया। करेक्ट सो प्रोडक्ट ओनर ये वो बंदा है डायरेक्टली जो बिजनेस दे रहा है उससे कोऑर्डिनेट करके पूरा प्लान समझाता है। करेक्ट। और उसके नीचे आता है आपका स्क्रम मास्टर जो टेस्टिंग टीम को हैंडल करता है। या एंटायर टीम, डेवलपमेंट टेस्टिंग टीम को जो रन करता अच्छा, है। डेवलपिंग टीम को भी करता हूँ। यस, स्क्रम मास्टर मीन्स आपके इंडिविजुअल जो पूरी टीम है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्ट ओनर की भी टीम हो गई। सो एंटायर सारी टीम्स को जो कंट्रोल करता है दैट इज नथिंग बट द स्क्रम मास्टर। वी आर अंडरस्टैंडिंग स्क्रम, करेक्ट? हम स्क्रम देख रहे हैं, तो स्क्रम मास्टर इज द समवन, द हेड पर्सन हु इज गोइंग टू रन दिस स्क्रम, हु इज गोइंग टू रन द शो। ओके, तो जनरली ये जो स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मास्टर इज अ पर्सन जो हमने टीम पूरी डिसाइड करी थी, राइट? कि टीम साइज कैसी हो सकती है। लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स से आपकी टीम साइज ऐसी है कि एक प्रोडक्ट ओनर है, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वही आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ही स्क्रम मास्टर कंसिडर होता है अजाइल में, 1 डिलीवरी मैनेजर, 12 डेवलपर्स, 4 टेस्टर, ये टोटल आपकी 20 की टीम है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो इस पूरी 20 टीम में से हर एक इंडिविजुअल पर्सन का देयर इज अ डिफरेंट रोल। तो स्क्रम मास्टर मीन्स नथिंग बट द प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्लियर परितोष? सो वो प्रोडक्ट ओनर को भी हैंडल करेगा,
प्रोडक्ट ओनर से भी सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट दैट इज डिज़ाइनर से भी कोऑर्डिनेट करेगा, वो डेवलपर से भी कोऑर्डिनेट करेगा, वो टेस्टर से भी कोऑर्डिनेट करेगा. So he is going to handle or he is going to operate or he's particular the person who's going to help each and every team to achieve our sprint goal. हमारे particular sprint का जो goal है और entire project का जो goal है उसको achieve करने में help करेगा. Alright? Still confusion? नहीं, I'm just trying to learn. Got it. Okay. डोंट वरी, धीरे धीरे ये टर्म्स आ जाएंगे. फिर हम लोग जब टेस्टिंग में जाएंगे विल हैव अ डिस्कशन ओवर कि एग्जैक्टली किस तरीके से स्क्रम मास्टर का काम होता है, किस तरीके से टेस्टर्स का काम होता है. डोंट वरी गाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड टेस्टर का काम क्या होता है. वी आर नॉट अ स्क्रम मास्टर, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट ओनर, वी आर नॉट अ डेवलपर्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर वर्क. विल जस्ट हैव अ आइडिया व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू. ये सिर्फ हम लोग आइडिया रखेंगे, बट रेस्ट हमें गाइस टेस्टिंग का ही काम करना है. सो वी आर हैविंग जस्ट एन आइडिया कि एग्जैक्टली पूरे टीम में काम क्या होता है. और हम लोग अजाइल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिकॉज अजाइल में एवरीवन वर्क्स इन अ टीम. एंटायरली आपके पर्टिकुलर स्प्रिंट में गाइस ये 200 यूज़र स्टोरीज है और 200 यूज़र स्टोरीज पे लेट्स से 200 यूज़र स्टोरीज के लिए 100 स्टोरी पॉइंट्स है. लेट्स से 100 स्टोरी पॉइंट्स दिए गए हैं, तो योर गोल इज़ टू अचीव दिस 100 स्टोरी पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ दिस स्प्रिंट. कि आपको 100 स्टोरी पॉइंट्स अचीव करने हैं. सो दिस इज गाइज, ये इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है, दिस इज द वर्क ऑफ एंटायर टीम. करेक्ट, ये आपको एंटायर टीम में करना है. ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, द ग्रूमिंग मीटिंग गाइज. एज जो क्वेश्चन था गाइज आप लोगों को, जैसे परितोष, व्हाट वाज द क्वेश्चन कि स्टेक होल्डर को ही क्यों हम लोग यहाँ पे जाके डिस्कशन करेंगे. बिकॉज प्रोडक्ट ओनर दैट इज़ द बिजनेस एनालिस्ट वो जो क्लाइंट के साथ या फिर स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेगा, सारे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करेगा. तो रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते करते जब भी वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, यूजुअली यूज़र स्टोरीज का डिटेल अंडरस्टैंडिंग जिस पर्सन को आ जाता है वो प्रोडक्ट ओनर होता है. अल्टीमेटली प्रोडक्ट ओनर इज़ द पर्सन जिसको सारे यूज़र स्टोरीज के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होता है. व्हाट थिंग्स वी हैव टू डू एंड विच थिंग्स वी हैव टू रिजेक्ट, इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट ओनर को होता है. दैट इज़ द रीज़न ग्रूमिंग मीटिंग का चेयरपर्सन इज प्रोडक्ट ओनर एंड नॉट द स्क्रम मास्टर. क्लियर इनफ? ये क्लियर है सबको? किशन कोई क्वेरी? रवि, निशा? निशा, आपको कुछ क्वेश्चंस? नो विनाश. ऑलराइट, सो स्पेसिफिकली गाइज इस मीटिंग का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड दी यूजर स्टोरीज. आपको जो यूजर स्टोरीज दिए हैं उसको अंडरस्टैंड करो, रिजॉल्व क्वेरीज. आपके क्वेरीज जो है गाइस इसको रिजॉल्व करो. वॉट एवर क्वेरीज दैट यू हैव, रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज, गेट रिजोल्यूशन ओवर द क्वेरीज. गाइस ये इसका पर्पस रहेगा इस मीटिंग का. जनरली इस मीटिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? हार्डली गाइस दिस मीटिंग लास्ट अप टू 30 मिनट. ये जो मीटिंग है इसका ड्यूरेशन इज जनरली 30 मिनट. कभी कभी 30 मिनट टू 1 आवर भी हो सकता है अगर एंटायरली पूरे टीम को एक साथ अगर प्रोडक्ट ओनर अगर गाइड कर रहा है या फिर एक्सप्लेन कर रहा है रिलेटेड टू यूजर स्टोरी. दिस में टेक अप टू 1 आवर एज वेल. सो 30 मिनट इज गाइस स्टैंडर्ड ड्यूरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग. ये जनरल स्पेसिफिकली गाइस आप लोगों का टाइमिंग रहेगा. देन वी हैव अनदर मीटिंग जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है गाइस. दैट इज़ नथिंग बट डेली स्टैंड अप मीटिंग. द थर्ड मीटिंग इज गाइस डेली स्टैंड अप मीटिंग. डेली स्टैंड अप मीटिंग या फिर इसको डेली स्टेटस मीटिंग भी बोला जाता है. डेली स्टेटस मीटिंग, स्टेटस कॉल या फिर स्टेटस मीटिंग भी बोला जाता है. स्टेटस मीटिंग. तो गाइस इस पर्टिकुलर मीटिंग में हु इज द चेयरपर्सन?
इस पर्टिकुलर मीटिंग का चेयरपर्सन इज नथिंग बट स्क्रम मास्टर। इस पर्टिकुलर मीटिंग का हेड पर्सन और द चेयरपर्सन इज हेड स्क्रम मास्टर। सो गाइस स्क्रम मास्टर इसका मेन पर्सन होता है। गाइस ये जो डेली स्टैंड अप मीटिंग है, ये वर्ड में ही है कि दिस इज गोइंग टू कंडक्ट ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि स्प्रिंट प्लानिंग स्प्रिंट में एक ही बार होता है। ग्रूमिंग कैन बी वंस और गाइस ट्वाइस हो सकता है जब भी आपको ज़रूरत है। बट डेली स्टैंड अप मीटिंग गाइस, डेली स्टेटस मीटिंग, ये डेली हर दिन कंडक्ट होगा। लेट्स से आज मंडे गाइस, आज मंडे को आप लोग स्पेसिफिकली इस मीटिंग में पर्पस क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसमें 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है गाइस। इसमें 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है। व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, आपने कल क्या काम किया, okay, let me write it down like this. So the first guys, what you have done yesterday, आपने क्या काम किया है कल। what you are going to do today, what you are going to do today, आज आप लोग क्या काम करोगे। and third things guys, any roadblocks, रोड ब्लॉक्स। ठीक है गाइस, ये 3 पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन होता है। व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, कल आपने काम क्या किया स्प्रिंट में, इस स्प्रिंट के रिलेटेड लास्ट वर्किंग डे पे आपने क्या काम किया था, आज के दिन आप क्या करने वाले हो। और अगर आप लोगों को करंटली कोई रोड ब्लॉक्स है कि जैसे कोई यूज़र स्टोरी नहीं समझ रहा है, या फिर आप लोगों को लेट्स से कि कोई एनवायरनमेंट डाउन है, कोई डेवलपर है कि जो आपको बिल्ड नहीं दे रहा है, डिज़ाइनर ने बहुत टाइम लगा दिया डिज़ाइन देने में। सो ऐसे जो भी इश्यूज है गाइस, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी रोड ब्लॉक्स, दैट यू हैव टू डिस्कस विद द स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर हैज़ टू अवेयर अबाउट दिस कि आपका गाइस आपने कल क्या किया, आप आज क्या करने वाले हो। और अगर आपके पास कोई आपके लिए कोई रोड ब्लॉक्स है तो यू विल डिस्कस दीज रोड ब्लॉक्स विद स्क्रम मास्टर इन अ डेली स्टेटस कॉल। तो गाइस इससे स्क्रम मास्टर को पता चलेगा कि हर दिन का काम कैसे चल रहा है। स्प्रिंट गाइस मंडे को स्टार्ट हो गई 25 को, और 26 को लास्ट डे पे, सॉरी 6 को जैसे ही लास्ट डे है स्प्रिंट का, तो अगर स्क्रम मास्टर ने 6 को अगर डायरेक्टली मीटिंग ले लिया और 6 को पता चला, लेट्स से रवि को कुछ 20 यूज़र स्टोरी दिया था, 20 में से उसने 8 को ही कंप्लीट किया है, 12 यूज़र स्टोरीज़ को उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और उसने उसके रिलेटेड किसी से डिस्कशन भी नहीं किया, तो एंटायरली हमारा स्प्रिंट कोलैप्स हो गया गाइस उस केस में। यस और नो, व्हाट डू यू थिंक। यस राइट, तो उस केस में गाइस डेली स्टेटस कॉल या फिर डेली स्टैंड अप मीटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हियर। आप लोगों ने कल काम क्या किया था, आज आप लोग क्या करने वाले, कौन सी यूज़र स्टोरीज को पिक करने वाले हो, आपका क्या एजेंडा है आज के वर्क का, दैट यू विल स्पेसिफाई हियर एंड आप लोग रोड ब्लॉक्स डिस्कस करोगे। So basically this meeting happens with testers only, right? नो, द एंटायर टीम, आपकी जो एंटायर टीम है, नाउ कंसिडर इट कि आप पूरे एंटायर टीम में वर्क कर रहे हो, दिस इज़ योर टीम साइज। इस पर्टिकुलर मीटिंग में ईच एंड एवरी वन विल बी अवेलेबल, प्रोडक्ट ओनर से लेके स्क्रम मास्टर से लेके डिलीवरी मैनेजर से लेके डेवलपर से लेके एवरी वन विल बी देयर। सो इंडिविजुअल पर्सन विल गिव देयर स्टेटस। आप लोग टेस्टर हो, आप टेस्टिंग का स्टेटस दोगे, डेवलपर विल गिव देयर स्टेटस अबाउट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, डिलीवरी मैनेजर उसका तो फिलहाल काम नहीं है, एंड में आता है जब आपको स्प्रिंट में डिलीवरी करना है, कुछ तो डिलीवर करना है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, तब डिलीवरी मैनेजर काम में आता है। प्रोजेक्ट मैनेजर स्क्रम मास्टर तो अपना खुद का स्टेटस नहीं देगा आपको, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर एंड प्रोडक्ट ओनर है,
they will not give the status. But हाँ, डिज़ाइनर को अपना स्टेटस देना पड़ता है, डेवलपर हैज़ टू गिव द स्टेटस, टेस्टर हैज़ टू गिव द स्टेटस. So individual person will give their status in this form, what they have done yesterday, what they are planning to do today, and any roadblocks. If any roadblocks, they have to discuss about the roadblocks as well. Okay, इस मीटिंग का जनरल टाइमिंग कितना होता है गाइस? दिस इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 15 मिनट. इसका जनरल टाइमिंग इज 15 मिनट, 15 to 20 मिनट गाइस. मैं लिख देता हूँ 15 to 20 मिनट मैक्स. ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ज़्यादा टाइम आप लोग मीटिंग में वेस्ट करोगे तो काम कब करोगे, राइट? सो दिस इज़ द थिंग गाइस. और आजकल आप लोग देखते होगे वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो में ज़्यादा टाइम तो मीटिंग्स में ही चले जाता है. प्रोडक्टिवली यू हैव लेस टाइम ड्यू टू मीटिंग्स, बैक टू बैक मीटिंग्स. सो जनरली ये IT में होता है. सो टू अवॉइड सच सिनेरियोज गाइस, ये मीटिंग 15 से 20 मिनट का होता है, नॉट मोर देन दैट. एम आई क्लियर एवरीवन हियर? ये तीनों मीटिंग क्लियर है क्या आप लोगों को? यस. ठीक है, डोंट वरी गाइस. जैसे जैसे चीज़ें प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. हर एक मीटिंग को आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है. हु इज़ द हेड पर्सन, what is the purpose behind that particular meeting, and how much duration that particular meeting is going to be, or the duration of the meeting that you need to specify. हर एक मीटिंग को आपको इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है. ओके, एनी क्वेश्चन? पूजा, रेवती, यू हैव एनी क्वेश्चन? वर्षा, कोई क्वेश्चन? No, sir. Clear. अदर्स, रवि, किशन, आपका कुछ क्वेरीज है? No, sir. राइट, सो विल वाइंड अप हियर टुडे गाइस. हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं मैनुअल लेक्चर. विल स्टार्ट आवर ऑटोमेशन. बिफोर वी स्टार्ट आवर ऑटोमेशन गाइस, डू वी हैव एनी क्वेरीज?